आज हम पाठ 10 दुर्गा पूजा का अनुवाद करेंगे। पहला अनुच्छेद, दुर्गा पूजा हिंदुओं का त्यौहार है। शरद काल के श्रावण मास में यह पूजा पूरे भारत में निष्ठा से और आनंद से मनाई जाती है। अनुच्छेद 2 का अनुवाद। दुर्गा पूजा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। रावण के साथ युद्ध से पूर्व श्री राम ने 10 दिनों तक दुर्गा की पूजा की थी। उसी के प्रसाद में वह रावण को मारकर और लंका पर विजय प्राप्त किए। उस जीत की याद में प्रतिवर्ष यह दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अनेक स्थानों पर प्रतिवर्ष इस अवसर पर रामलीला का प्रदर्शन होता है। पूजा के अंतिम दिन को विजयदशमी कहते हैं। अनुच्छेद 3, दूसरे लोग कहते हैं कि इस 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए सभी जगह दुर्गा की महिषासुर को मारने वाली मूर्ति को विधिवत स्थापित किया जाता है और पूजा होती है। देवी की मूर्ति के पूजा स्थल को उत्तम तरीके से सजाया जाता है। लोग दुर्गा की स्तुतियों को पढ़ते हैं और हवन करते हैं। बहुत से स्थानों पर संगीत, नृत्य आदि मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग नए वस्त्रों को पहनते हैं, अनेक प्रकार की अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। 10वें दिन ही दुर्गा की मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। चौथा अनुच्छेद। हिंदुओं का मत है कि दुर्गा प्रथम शक्ति और जग की माता है। उनकी कृपा से अधर्म का नाश और धर्म की विजय होती है। इस पूजा से लोगों में धार्मिक भावना, आत्मविश्वास, उत्साह और भाईचारे की वृद्धि होती है। देवी दुर्गा विजय का प्रतीक है। ये आपके पाठ का अनुवाद खत्म हुआ। अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दें। क, दुर्गा पूजा कदा भवति? दुर्गा पूजा कब होती है? दुर्गा पूजा शरद काले अश्विन मासे भवति। दुर्गा पूजा शरद काल की अश्विन मास में होती है। ख, कस्य प्रसादेन श्री राम रावणम हतवान? किसके प्रसाद से या कृपा से श्री राम ने रावण को मारा था? कस्या की जगह लिखेंगे दुर्गाया प्रसादेन श्री रामः रावणम हतवान। ग, प्रतिमा कुत्र विसर्जिता भवन्ति? प्रतिमा को कहाँ विसर्जित बहाया जाता है? उत्तर, प्रतिमा कुत्र की जगह जले विसर्जिता भवन्ति। प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है या होती हैं। घ, देवी दुर्गा कम हतवती? देवी दुर्गा ने किसको मारा? देवी दुर्गा महिषासुर नामकम राक्षसम हतवती। देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारा। ड़, देवी प्रतिमा की दर्शानी सजितानी भवन्ति? देवी की प्रतिमा को किस तरह से सजाया जाता है? देवी प्रतिमा चोत्मरित्या सजितानी भवन्ति। देवी की प्रतिमा को अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित विशेषणों को उचित विशेष्यों से जोड़ें। अब आपने विशेषणों को उनके क्या लगाने हैं? विशेष्य लगाने हैं और वो भी पाठ के अनुसार लगाने हैं। तो 2 कॉलम है हमारे पास, एक है विशेषण, दूसरा है विशेष्य। अनेका कथा, बहुत सारी क्या थी? कथाएं। दशभ्याम तिथो, 10वीं क्या थी? दिन, 10वें दिन महिषासुर का उन्होंने वध किया था। प्रतिष्ठा प्रतिमा, प्रतिमा मूर्ति है भगवान की, उसको क्या किया जाता है? प्रतिष्ठित किया जाता है, बिठाया जाता है। मनोरंजका कार्यक्रमा, कार्यक्रम कैसे होते हैं? मनोरंजक। जग जननी दुर्गा, दुर्गा क्या है? जग जननी है। विशेष्य क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो इन शब्दों की यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग विशेषता बता रहे हैं। ठीक है।
प्रश्न 3, निम्नलिखित पदों में उपसर्गों को पहचानें। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। जैसे अनुभवा, अनुभव में कौन है? अनु। आगच्छाम, आगच्छाम में कौन है? आ। विसर्जिता, विसर्जिता में कौन है? वी। उपकरोति, उपकरोति में है उप। प्रचलती, प्र। प्रश्न 4, वाक्य प्रयोग के द्वारा युग्म शब्दों का अंतर स्पष्ट करें। ये आपके युग्म शब्द दिए हुए हैं। युग्म शब्द माने दो दो शब्द दिए हुए हैं और वाक्य प्रयोग के द्वारा आपको इनका अंतर बताना है। पहला है धर्म, धर्मस्य विजय भवति, धर्म की विजय होती है। अधर्मः, अधर्मस्य पराजय भवति, अधर्म की हार होती है। तो पता चल गया धर्म से क्या होती है? विजय, और अधर्म से क्या होती है? हार। ख, हतवान, रामः रावणम हतवान, राम ने रावण को मारा। हतवती, दुर्गा महिषासुर नामकम राक्षसम हतवती, दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को मारा। हतवान हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द और हतवती क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। ग, खादंती, ते खादंती, वे सब खाते हैं। खाद्यंती, ते बालकानां भोजनम खाद्यंती, वे सब बालकों को भोजन खिलाते हैं। खादंती हो गया खाते हैं और खाद्यंती हो गया खिलाते हैं। घ, गच्छन्ति, ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय को जाते हैं। आगच्छन्ति, ते विद्यालयात् आगच्छन्ति, वे सब विद्यालय से आते हैं। गच्छन्ति हो गया जाते हैं, आगच्छन्ति हो गया आते हैं। ड़, पूजिता, दुर्गाया प्रतिमा पूजिता भवति, दुर्गा की प्रतिमा की पूजा होती है। विसर्जिता, दुर्गाया प्रतिमा जले विसर्जिता भवन्ति, दुर्गा की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है या होती है। ठीक है। प्रश्न 5, सही कथनों पर टिक को चिन्हित करें। सही पे हमको टिक लगा देना है। श्रावण मास से दुर्गा पूजा भवति, श्रावण मास में दुर्गा पूजा होती है। श्रावण मास में नहीं होती, ये होती है अश्विन मास से दुर्गा पूजा भवति। अश्विन मास में दुर्गा पूजा होती है, इसलिए ये क्या है? गलत। युद्धात् पूर्वम श्री राम दुर्गा पूजितवान, युद्ध से पूर्व श्री राम ने दुर्गा जी को पूजा था। बिल्कुल सही। दुर्गा महिषासुरम हतवती, दुर्गा ने महिषासुर को मारा। बिल्कुल सही। दुर्गा पूजा अवसरे जना श्री कृष्णस्य स्तवान पठन्ति, दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की आरतियाँ पढ़ते हैं। गलत। दुर्गाया प्रसादेन अधर्मस्य विजय भवति, दुर्गा के प्रसाद से अधर्म की विजय हुई है। अधर्म की नहीं, धर्म की हुई है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? गलत। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। अब इन सेंटेंसेस में कुछ कुछ गलत है और उसको हमको क्या करना है? सुधारना है। जैसे श्री राम रावणम सह युद्धम कृतवान, श्री राम ने रावण को साथ युद्ध किया। तो यहाँ पे ये विभक्ति गलत लिखी हुई है। श्री राम रावेण सह युद्धम कृतवान। दूसरा, एषा विजयादशमी इति कथ्यते, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कथ्यते गलत लिखा हुआ है, कथ्यते इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसा विजयदशमी इति कथ्यते। तीसरा, विविधेषु स्थलेषु विविधा कार्यक्रमा भवन्ति, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। यहाँ विविधेषु लिखा हुआ है, उसको विविधेषु लिख दीजिए। स्थलेषु विविधा कार्यक्रमा भवन्ति। दुर्गा आदि शक्ति अस्ति, दुर्गा प्रथम शक्ति है। दुर्गा आदि शक्ति ही, यहाँ पे दो विसर्ग लगेंगे, अस्ति। पांचवा, दुर्गा पूजा धर्मम जयति, दुर्गा की पूजा से धर्म की जय होती है। तो दुर्गा पूजा धर्मः जयति। प्रश्न 7, संस्कृत में अनुवाद करें। क, भारत त्योहारों का देश है। भारतम महोत्सवे नाम देशम अस्ति। ख, राम ने रावण को मारा। रामः रावणम हतवान। ग,
अधर्म का नाश होता है, धर्म की विजय होती है। अधर्मस्य नश्यति, धर्मस्य विजय भवति। घ, दुर्गा प्रतिमा का जल में विसर्जन होता है। दुर्गायाः प्रतिमा जले विसर्जिता भवति। ण, दुर्गा विजय का प्रतीक है। दुर्गा विजयस्य प्रतीकम् अस्ति। च, देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारा। देवी दुर्गा महिषासुर हतवती। हम लोग मनोरंजक कार्यक्रम देखेंगे। वयं मनोरंजकः कार्यक्रम दृश्यामः।